बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, हमने एक वर्कशॉप रखी थी और वो वर्कशॉप हम 2 सेशन में हमने की। फ़र्स्ट टाइम जब हमने उस वर्कशॉप को कंडक्ट किया तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें, और चंद ही पार्टिसिपेंट्स उस वर्कशॉप का हिस्सा बन सके थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो रिपोर्ट्स होती हैं अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की, उस पर हमारी ये वर्कशॉप थी। उसके बाद हमने दोबारा इसको रखा तो दोबारा भी बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें ऑनलाइन गूगल मीट के ज़रिए। हो सकता है तमाम लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा हो हमारा कि हमने दोबारा रीशेड्यूल किया है इस वर्कशॉप को। लेकिन मैंने सोचा कि इस वर्कशॉप की जो प्रेजेंटेशन है उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाए ताकि आप सब लोग इसको यहाँ से देख सकें। तो चलते हैं जी, और मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता हूँ वीडियो की शक्ल में, और आप देखें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि कोई आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई कन्फ्यूजन है आपको, और आप चाहते हैं कि क्या हम ऑनलाइन सेशंस हम गूगल मीट के ज़रिए रखा करें या हम इसी तरीके से वीडियोस अपलोड किया करें। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या है। वो साउंड जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखती हो, वो साउंड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो। जैसे इंसान का जो कान है वो सुन सकता है सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी, यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 तक की जो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है। हर्ट्ज़ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम फिज़िक्स में समझते हैं, फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ़ साइकिल इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो जो 20 हर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसी होती है वो इंफ्रासाउंड कहलाती है, जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। यानी अल्ट्रासाउंड क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो 20 मेगाहर्ट्ज़ से जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा की हो, या जो 2 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की हो। हम डायग्नोस्टिक में 3 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन और जिस ऑर्गन का हमने अल्ट्रासाउंड करना हो। अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक 2 तरह का इस्तेमाल होता है। थेरेपेटिक मीन इलाज मुआवजे के लिए, जिसमें फिजियोथेरेपी से इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड को इलाज करने के लिए। जैसे हम ब्रेस्ट के अंदर कोई मांस वगैरह है उसको निकालते हैं, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए गाइडेड करते हैं, तो ये भी थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड कहलाता है। या लिवर के अंदर कोई एब्सेस बन गया है, पेट के अंदर पानी भर गया है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, तो वो थेरेपेटिक कहलाता है। और डायग्नोस्टिक मीन वो अल्ट्रासाउंड जिसमें हम किसी मरीज़ की तशख़ीस करते हैं, किसी बीमारी को जानते हैं, वो डायग्नोस्टिक कहलाता है। हम अब बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो देखिए क्या मकसद होता है जी करने का अल्ट्रासाउंड का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो हम प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन करते हैं, हम गेस्टेशनल एज की असेसमेंट करते हैं, हम वायबिलिटी देखते हैं, वायबिलिटी असेसमेंट करते हैं हम, जो गेस्टेशन होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसकी हम डिटेक्शन करते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर कर या करा कर। एवोल्यूशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम ये देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं होगी किसी पेशेंट को। हम असेसमेंट करते हैं फीटल हार्ट बीट की, यानी जो फीटस है, जो बच्चा है, या उससे पहले जो एम्ब्रियो है तो उसकी हार्ट बीट कैसी है। हम असेसमेंट करते हैं यूट्राइन एंड ओवरियन स्ट्रक्चर की, यानी कि जो यूट्रस और ओवरीज है उनकी स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की। हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं इस अल्ट्रासाउंड के करने के बाद, और उनको एजुकेशन देते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। एस्टेब्लिशिंग अ बेस लाइन फॉर फॉलो अप, हम फॉलो अप बेस लाइन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं पेशेंट का। 4 वीक्स की बात हम करें अगर अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है, तो उसमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज़ मोस्ट ऑफ द, जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं हमारे पास शोज़ अ सिंपल रेगुलर राउंड सिस्टिक स्ट्रक्चर। मतलब है कि सिंपल सादा सी राउंड सिस्टिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम गैस्ट्रेशनल सैक कहते हैं। इसकी साइज़ 2 to 4 मिलीमीटर हो सकता है, विदाउट एनी इंटरनल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर क्लियर फ्लूइड है, क्लियर वाटर है। इसके साथ डेसिडुअल रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम सीम्स, हमें डेसिडुअल रिएक्शन मिलता है बाहर, इसके बाहर इकोजेनिक रिम मिल रहा है, इकोजेनिक रिएक्शन मिल रहा है, यानी कि वाइट रिएक्शन मिल रहा है, इसके बाद वाइट जगह जो है वाइट हुई हुई है, तो इसको हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं, और ये जो है ना पूरी एंडोमेट्रियम है। ठीक है। टीवीएस ऑलवेज परफेक्ट बट नॉट रिकमेंडेड, ये दोनों इमेजेस भी टीवीएस की हैं, लेकिन टीवीएस परफेक्ट होता है बट नॉट रिकमेंडेड। टीवीएस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे पेशेंट को तकलीफ़ भी होती है, प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए 9 महीने तक पूरी प्रेगनेंसी ने चलना है तो क्या ज़रूरत है टीवीएस कराने की यहाँ पर। 5 वीक्स की अगर हम बात करें तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्या नज़र आ सकता है हमें, वही रेगुलर सिस्टिक स्ट्रक्चर नज़र आ सकती है।
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है स्मूथ होगी, एक बात तो ये है, दूसरी बात इसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा, 3.3 से लेके 5 मिलीमीटर के दरमियान इसका साइज़ हो सकता है। और फीटल हार्ट फ्लिकर जो है वो 80 से 103 बीट पर मिनट हो सकता है। एक बात ये ज़हन में रखें कि शुरू में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो फीटल हार्ट जो होता है उसकी जो उसकी फ्लिकरिंग है, जो उसकी रेट होती है, जो उसका आप समझ लें कि जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाद की प्रेगनेंसी के। तो ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, 5 वीक्स की हम बात कर रहे हैं। अभी एक ही वीक ऊपर हुआ है प्रेग्नेंट हुए पेशेंट को, यानी अभी एक ही वीक उसको ऊपर हुआ है, मेंसेस उसको नहीं आए। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांस एब्डोमिनल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस में ओनली सिस्टिक स्ट्रक्चर विजुलाइज, सिस्टिक स्ट्रक्चर हमें मिलती है विदाउट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के बगैर, एंड मैनी सोनोग्राफर्स कंसिडर इट एबनॉर्मल विच इज़ नॉट करेक्ट। बहुत सारे डॉक्टर्स भी और सोनोग्राफर्स भी इसको एबनॉर्मल कंसिडर कर देते हैं। 5 वीक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी सिस्टिक स्ट्रक्चर हमें मिलती है, तो इसको एबनॉर्मल कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि अप टू 10 to 12 वीक्स वेट करना चाहिए। Being a healthcare professional, you should refer your patient to a good radiologist. हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हुए आप अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास अपने पेशेंट को भेजें। 6 वीक्स की अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो 6 वीक्स में भी हमें क्या मिलता है जी, वही इस स्टेज पे हमें गैस्ट्रेनल सैक ही मिलता है, लेकिन हमें इंटरनल जो उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, आप समझ लें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। जैसे इसके अंदर हमें ये यॉर्क सैक मिल गया जिसने बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसी इसी पेशेंट की दूसरी इमेज इसमें हमें फीटल पोल मिल गया, तो इसका साइज़ बढ़ जाता है सैक का, 5 to 9 मिलीमीटर हो सकता है। यॉर्क सैक प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद फीटल पोल का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद फीटल कार्डिक फ्लिकर जो है वो 90 से लेके 110 बीट पर मिनट तक हो सकता है, थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पर। इफ़ नॉट फाउंड एनी वन ऑफ द अबव मस्ट रिपीट अल्ट्रासाउंड फ्रॉम अ गुड रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप अच्छी जगह से पहले अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएं। ये देखें जी, ये वही सिस्टिक स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, और ये फीटल पोल और ये यॉर्क सैक, ठीक है ये। उसके बाद जी हमारे पास 7 वीक्स की प्रेगनेंसी की बात करें अगर हम, तो वैल्यूज चेंज होती हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं इसमें। अगर हम कोई गैस्ट्रेनल सैक का साइज़ लेते हैं तो 2.7 होता है, अगर सीआरएल का साइज़ लेते हैं तो 0.8 सेंटीमीटर होता है। कार्डिक फ्लिकर 120 से 140 बीट पर मिनट तक चला जाता है, और प्लेसेंटा की कोई अहमियत नहीं होती, अभी प्लेसेंटा विजुलाइज ही नहीं होती 7 वीक्स में हमें। ये देखिए, तो साइज़ का भी लिया जा सकता है इसमें, डॉक्टर साइज़ का भी सैक का भी साइज़ लेते हैं डॉक्टर इसमें, और इसका भी साइज़ लेते हैं, फीटल पोल का भी, क्राउन रैंप लेंथ का साइज़ भी लेते हैं, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट 8 वीक्स की बात करें हम, तो वही चीज़ें हैं, लेकिन फीटस थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाता है। देखें इसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बनना शुरू हो गए, और यहाँ से लेके ये जो क्राउन है यहाँ से लेके रम तक की लेंथ लेते हैं, जो मेजरमेंट होती है अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट होती है, जिससे किसी भी फीटस की एज या किसी भी एम्ब्रियो की एज हमें मालूम होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 8 वीक से पहले गैस्ट्रेशन सैक का साइज़ ही ले रहे होते हैं, 8 वीक्स के बाद क्राउन रैंप लेंथ लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी गैस्ट्रेशन सैक का साइज़ ले सकते हैं, अगर आपको सीआरएल अच्छी नहीं मिल रही तो यहाँ पर गैस्ट्रेशन सैक का साइज़ 2.9 सेंटीमीटर होता है, और अगर जो सीआरएल है वो 1.5 सेंटीमीटर तक चला जाता है। कार्डिक फ्लिकर 130 से लेके 150 बीट्स पर मिनट तक चला जाता है। प्लेसेंटा की कोई अहमियत नहीं होती। आप अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं 8 वीक में, तो आपको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पेशेंट का गैस्ट्रेशन सैक का साइज़ क्या है, सीआरएल बना है तो कितना साइज़ है उसका, कार्डिक फ्लिकर है तो कितना है। ये सारी चीज़ें आप देख कर फैसला कर सकते हैं कि पेशेंट की प्रेगनेंसी नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद 9 वीक्स के अंदर क्या होता है जी, प्रेगनेंसी में वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, फीटस बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, एक कंप्लीट फीटस बनना शुरू हो जाता है, कार्डियक फ्लिकर ज़्यादा हो जाता है, प्लेसेंटा भी फ़िलहाल विजुलाइज़ नहीं होती, और कोई ख़ास पैथोलॉजीज़ भी हमें यहाँ पे नहीं मिलती, ख़ास एनोमलीज़ भी नहीं मिलती इस दौरान। 10, 11 और 12 वीक्स में क्या होता है, वो फीटस मज़ीद ग्रो कर जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसके ऑर्गन बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, अपर लिम्स बन जाते हैं। सीआरएल की सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं, 10 वीक्स पर 3.1, 11 वीक्स पर 4.1, 12 वीक्स पर 5.1 सेंटीमीटर हो जाती है सीआरएल, जबकि जो प्लेसेंटा है वो डिपेंड करता है कहाँ पर होना है उसने। उसके बाद जी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ पर ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वीडियो, मिसकैरेज की वीडियो, एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी की वीडियो, मोलार की नहीं है इंशाल्लाह, इसको भी हम अपलोड करेंगे। और फीटल ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़ और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, मल्टीपल गेस्टेशन और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान।
होप सो जी आपने वीडियो देख ली है, प्रेजेंटेशन देख ली है और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपने फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।